नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम डेट आ चुकी है और हमारे पास बहुत कम समय बचा है। उसके लिए हम लोगों को बहुत जोर शोर से मेहनत करनी होगी। अब आप लोगों को पता है कि 20 क्वेश्चन जो है आपसे ऑप्शन वाले आएंगे, यानी टिक केवल लगाना है, और 50 क्वेश्चन आएंगे थ्योरेटिकल। ठीक है, 20 ऑप्शन के आएंगे तो मैथ को देगा कहाँ से ऑप्शन वाले क्वेश्चन? तो वो वही देगा जो छोटे क्वेश्चन होंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा है आपको रियल नंबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। ठीक है, अब इस चैप्टर से 100% श्योर है कि वो ऑप्शन में क्वेश्चन देगा तो देगा। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे, समझते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। जैसे कि लिखा है ये 135 व 225 के एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, तरीका समझना है इसको, भाग विधि हम इसको सॉल्व करेंगे। यूक्लिड प्रमेयिका का क्या होता है? a = bq प्लस का r। हम लोगों को पता है हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग पर प्लस का शेषफल। ये दोनों तरीका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, देखें कैसे निकालते हैं एचसीएफ। जैसे कि जो इसमें छोटी संख्या होती है उससे हम बड़ी संख्या है ये, इसको भाग कर देते हैं। 135 से 225 है, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो 135 लिखेंगे। 5 में से 5 गया 0, इसके बदले में 12 में से 3 गया 9, ये कैंसिल आउट। अब लिखने का तरीका क्या होता है वो समझिएगा। इसमें हम कैसे इसको लिखेंगे, कैसे दिखाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, एचसीएफ होता है रिमाइंडर, जब हमारा शून्य होगा जिस संख्या से वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं a यानी ये बीच वाली संख्या होती है भाज्य यानी 225 इक्वल टू b की वैल्यू यानी 135 और भागफल 1 प्लस शेषफल कितना बचा? 90। ठीक है, पहली कंडीशन हुई, हम इसको लिख के आपको बता रहे हैं। उसके बाद सेम, जब तक हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल शून्य होगा जब तक इसको हम डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार इधर 90 से हम इसको भाग कर देंगे 135 को। 90 से 135 को हम भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा, इधर लिखेंगे 90, 5 इधर हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 4, 45। अब लिखने की कंडीशन है, देखो सेकंड नंबर हम लिख के आपको बताते हैं a। अब यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 135 और भाजक यानी b की वैल्यू हो जाएगी 90 और भागफल 1 प्लस शेषफल हो जाएगा 45। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होगी। तीसरी कंडीशन, हमारे पास अभी भी रिमाइंडर शून्य नहीं हुआ, इस 45 का इस जगह पे भाग कर दो, कितना से? 90 को 35 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 45 दूना कितना होता है? 90 होता है, वो पता है। तो 45 दूना 90 यानी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? शून्य आ गया। तीसरी कंडीशन में इसको लिखते हैं हम लोग a की वैल्यू कितना है? 90 इक्वल टू इधर क्या लिखेंगे? 45 और q की वैल्यू है 2 और प्लस रिमाइंडर शून्य, यानी हमको r यानी शेषफल की वैल्यू 0 लाना था। अब देखिएगा शून्य किससे हुआ? 45 से हुआ डिवाइडेड, तो यानी हमको पता है कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल तरीका है, हमने एक ही सवाल में दोनों तरीके आपको बताएं। तरीका मतलब ये है कि हम इस विशेष को जब सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन में हमको वो नहीं कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जब क्वेश्चन में कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इसका एचसीएफ ज्ञात करो, तब हम ये तरीका लिख के एचसीएफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइएगा।